अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल कबीर अल अलीय्यिल क़दीर निअमल मौला व निअमन नसीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रहमती वसिअत कुल्ल शै' सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ें दरूद शरीफ बुलंद आवाज में। बुलंद आवाज में दरूद शरीफ पढ़ें, आपकी आवाज में तक आनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तनम फरसूदा जां पारा तनम फरसूदा जां पारा से हिजरां या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जां पारा तनम फरसूदा जां पारा से हिजरां या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा दिलम पजमुर्दा आवारा से इसियां या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा से इसियां या रसूल अल्लाह। चूं सूए मन गुजर आरी मने मिसकीन ज़ेरादारी मने मिसकीन ज़ेनादारी फिदाए नक्श नालैनत फिदाए नक्श नालैनत कुनम जान
या रसूल अल्लाह फिदाए नक्श नालैनत कुनम जान या रसूल अल्लाह ज़िक्रदा खेश हैरानम से आशुद रूज़े इसे आनम से आशुद रूज़े इसे आनम पशेमानम 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 पशेमान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह चुबाज़ुए शफात रा कुशाई पर गुनाहगारा कुशाई पर गुनाहगारा मकुन महरूम जामीरा मकुन महरूम जामीरा दरामा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा मकुन महरूम जामीरा दरामा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पाराज़ हिजरां या रसूल अल्लाह। सामईन हाज़रीन, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला बानियाने महफिल की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर जिस नेक मकसद के लिए जिन बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए अपनी ये ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी संवारने और उसमें बेहतरी पैदा करने के लिए जो नेक तमन्नाएं जो नेक इरादे दिलों में रखकर या सामने रखकर महफिल का इनअकाद किया है, अल्लाह पाक उन इरादों को मुकम्मल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पहले मैं नहीं जानता, मेरी आशनाई नहीं है कि जिन्होंने भी अपनी अपनी हाज़िरी दी है, अल्लाह पाक उनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हूँ, बस मेरी यही गुजारिश है कि जब तक मैं बैठा रहूँ अपने दिल में किसी किस्म की फिरका वारियत, किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू जिससे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी हस्ती हो, उसके मुतल्लिक़ कोई गुमान या दिल में या जहन में गलत ख्याल या अबहाम ये रख कर नहीं बैठना। न मैं इस तरह की गुफ्तगू पसंद करता हूँ, न इस तरह के लोगों के दरमियान में गुफ्तगू पसंद करता हूँ, न मैं गुफ्तगू इस तरह की करता हूँ, न अगर इस तरह के लोग अपने जहनों में कोई अगर उनके जहनों में कोई इस किस्म की बात है तो वो निकाल कर मेरे लिए, क्योंकि नया मजमा है, नई जगह है, इसलिए अपनी आगाही जरूरी समझता हूँ। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा हुबदार, सच्चा गुलाम, सच्चा नौकर समझकर और अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक समझते हुए उसकी खुशनुदी के लिए हर काम हम करते हैं। यही बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। किसी किस्म की
ये आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जिन हस्तियों का ताल्लुक है, मैं अक्सर बल्कि हमेशा अपनी गुफ्तगू करने से पहले ये बात जरूर करता हूँ कि क्यों फिर गुफ्तगू बाअसर होती है, बेअसर नहीं। अगर किसी के दिल में कोई मैल हो, दिमाग में कोई कीड़ा हो किसी किस्म का, आपके असहाब के मुतल्लिक या आपकी औलाद के मुतल्लिक या आपके घर वालियों के मुतल्लिक, आपकी बेटियों के मुतल्लिक या आपके वालिदैन के मुतल्लिक, अगर किसी के दिल में या दिमाग में कोई कीड़ा, कोई नासूर, कोई बुखार, कोई मरोड़, कोई नमूनिया, कोई कोरोना वायरस अगर है तो वो अपने दिलों से, अपने दिमागों से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर बनकर महफिल में बैठे, फिर देखे महफिल का मजा। और अगली बात यह भी है कि जो नमक हलाल नौकर होता है ना, नमक हलाल नौकर, वो अपने मालिक की हर चीज का ख्याल करता है, हर चीज का एहतराम करता है, हर चीज के बारे में, चाहे वो जिस तरह से भी अपने मालिक के साथ उसका ताल्लुक हो, जिस अंदाज से हो, बिल वास्ता या बिला वास्ता हो, उसका जरूर अदब भी करता है, एहतराम भी करता है, ख्याल भी रखता है। और जो नमक हराम हो, अब उसका क्या, उससे गिला ही नहीं, जो है ही नमक हराम, जिसका खाकर उसी के खिलाफ अगर कोई जबान दराजी करे, चाहे वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, चाहे वो आपकी अहले बैत अतहार है, आपकी घरवालियां, आपकी कफालत करने वाले, चाहे जो भी हस्ती है, उनके खिलाफ जो जबान दराजी करता है, बदतमीजी करता है, असल में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का गुलाम नहीं, बल्कि नमक हराम गुलाम है। नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शाने सहाबा। समझ आ रही है ना बात की? आजकल कुछ लोगों ने ऐसे पखंड बना रखे हैं, किसी न किसी के खिलाफ बात करने के लिए, उनके मुतल्लिक कोई कह देता है जी ये साहब के खिलाफ है, कोई कह देता है जी औलाद के खिलाफ है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कह देता है। इस तरह नहीं, जो गुलाम होता है, गुलामी का तौक जिसने अपने गले में डाला हुआ हो, फिर वो अपने मालिक की हर चीज का एहतराम करता है। अच्छा सामीन, गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात वहदहू ला शरीक लहू, अज़ली है, अबदी है, हमेशा से हमेशा। थोड़ी देर है आपके दरमियान में, थोड़ी देर बैठा हूं, बात जो भी हो मेहरबानी फरमाकर गौर से सुने, दिलों से निकाल दें जो भी इस वक्त दुनियादारी को ख्यालात अगर हैं तो। उम्मीद तो यही है कि नहीं होंगे, लेकिन अगर हैं तो वो निकाल लें मेहरबानी फरमाकर। अल्लाह तबारक व तआला की जात वहदहू ला शरीक लहू, अज़ली है, अबदी है, हमेशा से हमेशा तक के लिए रहने वाली है। हमारा अकीदा, हम अल्लाह की जात को भी मानते हैं, अल्लाह के सिफात को भी मानते हैं, हमारा ईमान है ना, अल्लाह के अस्मा को भी मानते हैं। अब उलमा भी बैठे हैं, आप भी तमाम समझदार हैं, ईमान मुफस्सिल हो या मुजमल को जब पढ़ा जाता है तो उसमें पढ़ाया तो यही जाता है ना कि अल्लाह की हर चीज को मानते हैं, चाहे जात हो, चाहे सिफात हो, चाहे अस्मा हो, हर तरह आपकी जात के साथ हर चीज का हम एहतराम करते हैं। हमारा अकीदा भी यही है, हमारा ईमान भी यही है, अल्लाह की बंदगी का हक का आगाज भी यहीं से होता है, अल्लाह की बंदगी अदा करने का हक भी यहीं से होता है। अब जरा गुफ्तगू पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जो जात है, अल्लाह पाक की जात के करीब तर आपकी सिफ्त कौन सी? मेरी गुफ्तगू करने का मकसद आपको समझाना, आपको गुजारिश करने का मकसद सिर्फ आज इतना है कि आज हालात बड़े बिगड़ चुके हैं। आजकल बंदा मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मिसाइलों से हमारे अकीदों पर, खास तौर पर जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, हमारे जहनों पर, हमारे कलबों पर, हमारी नौजवान नस्ल और बच्चों को मुख्तलिफ अंदाज से बरगला कर उनको और तरह की बातें बताकर जो अपनी पटड़ी से उतारा जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे नौजवानों में, हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में अपने इल्म की कमी है, अपने अकीदे की, अपने मसलक से दूरी की वजह है कि दूसरे लोग आज हमला करके कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है। यार एक बात तो बताओ,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सुनहरी दौर वो भी हमारे सामने है, कुरान भी हमारे सामने है, फिर हम क्यों दूसरे तरफ चलते हैं? अब ये जो ग्रोहबंदी है, किसी की उम्र हजरत 200 साल है, किसी की 500 साल है, किसी की 700 साल, कोई बढ़ गया तो 1000 साल, अगर इससे कोई थोड़ा सा बढ़ गया तो उसकी उम्र 1200 साल से ऊपर, और किसी अगर है शुरू से है अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत की है, तो क्यों हम छोड़ रहे हैं इन चीजों को? हमारा हक ही नहीं बनता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन का उस सही अंदाज में जो कुरान करीम में मौजूद है, जो अहदीस पाक में मौजूद है, दूसरी बातों की तरफ बाद में कोई जाए तो जाए, हमें इसी पर ही इन्हसार करना चाहिए। यही फलाह का रास्ता है, यही निजात का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात के करीब तर जो आपकी सिफत है ना, वो सिफत रहमत है। अब गौर कीजिएगा, कौन सी सिफत है? रहमत की सिफत, जो सबसे और पूरी कायनात की हर चीज अल्लाह तबारक व तआला से उसकी रहमत की तलबगार है। अल्लाह की जात के साथ करीब तर जो सिफत है वो अल्लाह की रहमत, वो रहमत की सिफत जो है वो करीब तर है। और पूरी कायनात में कोई ऐसी मखलूक नहीं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के अलावा किसी और चीज की तलबगार हो। मुझ जैसा हर गुनहगार आदमी अल्लाह से रहमत की तलब करता है, कोई अपनी इबादत की उजरत तलब नहीं करता। अगर किसी ने अपनी इबादत की उजरत या अपनी इबादत का बदला या अल्लाह तबारक व तआला से अपनी इबादत की हुई पर नाज किया तो फिर उसका अंजाम इब्लीस की तरफ ठहरा, वो शैतान हुआ, मरदूद हुआ, जहन्नमी हुआ। सिर्फ और सिर्फ अगर तलब है तो रहमत की है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह पाक ने अपने नाम के, अपनी जात के करीब तर जो अपनी सिफ्त रखी है वो रहमत की रखी है। अब सुने गौर से अहदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया को जितने इल्म अता किए, जितनी किताबें अता की, जितने सहीफे उतारे, वो तमाम के तमाम को इकट्ठा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब और अल्लाह की आखिरी किताब, तमाम का तमाम इल्म इकट्ठा करके कुरान करीम में रख दिया। नारे तकबीर। समझ आई बात? समझ आई ना बात की? तमाम का तमाम इल्म कुरान करीम में, और फिर कुरान करीम का सारा इल्म इकट्ठा करके सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया। और सूरह फातिहा के अंदर जितना इल्म है, गोया तमाम का तमाम इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने इकट्ठा करके एक जगह पर समेट कर, क्योंकि जात इतनी बड़ी है, जिसे चाहे जहां चाहे जिस तरह चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम का तमाम इल्म इकट्ठा करके बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रख दिया। अब यहाँ पर गौर तलब बात, अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें अल्लाह के नाम के साथ जो सबसे पहले अल्लाह की जात और नाम के साथ आपकी जो सिफ्त है वो रहमान है, वो रहीम है, वो रहमान है, रहीम है। रहमान हमेशा रहमत करने वाला, हमेशा करम नवाजियां करने वाला, रहीम बहुत ज्यादा करम करने वाला, रहमत करने वाला। यार ये थोड़ी सी मेहरबानी उठा, ये जरा गुफ्तगू में जरा अजीब सा बंदे में खलल आ जाता है। समझ आई बात की ना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के साथ जो अपनी सिफ्त रखी है वो वही रखी है जिसका हर कोई तलबगार है, जिसका हर कोई तालिब है। लेकिन अफसोस और बेहद अफसोस, आज का मुसलमान अगर सिर्फ अल्लाह से मायूस हो गया है तो उसकी रहमत से मायूस हो गया। लोगों पर उम्मीदें लगा रखी हैं, कहीं रिश्तेदारों पर उम्मीदें लगा रखी हैं, कहीं सियासतदानों पर उम्मीदें लगा रखी हैं, कहीं आसमान की तरफ देखकर मांगता है तो कहीं जमीन की तरफ देखकर जमीन से कुछ हासिल करने के चक्करों में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जितने इल्म कायनात के, चाहे जमीन पर उतारी गई तमाम की तमाम कुतुब
हो या अंबिया के इल्म हो, तमाम को इकट्ठा करके मैंने जिस चीज में रखा है उसका आगाज मेरे नाम के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो मेरी रहमत है। लेकिन आज के लोगों ने सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से वही रहमत का तलबगार नहीं है आज का मुसलमान। मेरी आज की तकरीर का लुब्बे लुबाब खुलासा यही है कि खुदा के लिए जिस तरह वक्त गुजरा था भूल जाएं, उनको छोड़ दें और अल्लाह की रहमत को, आज अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर दस्तक देना आपका काम है। करम नवाजियां अल्लाह की हर वक्त और इस वक्त भी आपकी इंतजार में है और हर इंसान के इंतजार में है कि जब कोई मेरी रहमत का दरवाजा खटखटाएगा, मेरी रहमत के दरवाजे पर आना बंदे का काम है, उसकी पूरी करना मुझ रब का काम है। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे याद आ गई। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे अक़दस था। हम बड़े गुनाहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमारे गुनाह बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जात है ना बख्शने वाली, वो उससे बहुत ही ज्यादा। एक बंदा था मदीना मुनव्वरा में, वो रिजम शादीशुदा था, वो किसी गैर महरम औरत के साथ जना करके पकड़ा गया, उसको सजा दे दी गई काजी की तरफ से। रिजम उसको इतना अंदर जमीन में दाखिल करके पत्थर मार मार के मार दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी दौर है, आप उधर मौजूद हैं। आप एक दिन तशरीफ ला रहे थे मस्जिद नबवी में, सहाबाए कराम का इज्तिमा था और वो बैठे बातें कर रहे थे कि वो जो जिसे कल या परसों रिजम किया गया है, इसने ये किया है, वो किया है, कोई लान तान कर रहा था, कोई गाली निकाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखे मेरे नबी की, इसमें हर चीज वाज़ेह हो जाती है। मेरे नबी का चाहे इल्म हो, गैब हो या जाहिर हो, नूर हो या बशर हो, ये तो झगड़े ही खत्म हो गए ना अल्लाह के करम से। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की गुफ्तगू सुनी तो आपने फौरन कहा कि खामोश हो जाओ। अब देखें उसी नबी की मौजूदगी में जिसको रिजम किया गया, जिसको संसार किया गया, अब उसके मुतल्लिक वाकई बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब ठहरा, इसी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा हुई कि उसे जिंदा ये रोड़े मार मार के मार दिया गया। अब अगले ही दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की चहमे गोइयां कर रहे थे, गिले शिकवे कर रहे थे, गुनाहगार समझ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने उनसे कहा कि खामोश हो जाओ और उस शख्स के मुतल्लिक ऐसी बातें मत करो। अब साहबे कराम बड़े हैरान हुए कि अभी कल की बात है या परसों की बात है, अभी की तो बात है कि उसे इतने बड़ी सजा हुई, इतने बड़ा गुनाह किया उसने। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, इसमें कोई राज जरूर है, इसमें कोई राज जरूर है। साहबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज की कि आप पर मेरी माँ बाप जान माल हर चीज कुर्बान हो गए, अल्लाह के हबीब जरा फरमा दीजिए कि अभी कल तो उसे इतनी बड़ी सजा हुई है, इतनी बड़ी सजा हुई है कि उसे मार दिया गया है, जमीन में उतार कर उसको मार दिया गया है। आप कह रहे हैं कि उसके मुतल्लिक कोई गलत। अब यहाँ पर मैं लम्हे फिक्र दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ कि आज का मुसलमान आज समझ ले, आज समझ ले, तेरे गुनाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज भी माफ हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया, ऐ सहाबाए कराम सुनो, तुम सिर्फ वहां तक देख सकते हो जहां तक तुम्हारी नजर देख सकती है, लेकिन मैं वहां तक देख सकता हूं जहां कोई नहीं देख सकता, मैं वहां तक देख सकता हूं जहां कोई नहीं देख सकता। तो सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह की तकदीर से आगाह करना चाहता हूं, तुम्हें अल्लाह की तकदीर से वाकिफ करना चाह रहा हूं कि जब उस शख्स को मारा जा रहा था, अभी वो मरा नहीं था, अपने सांसें उसके कलबे उनसरी से परवाज उसकी सांसों ने नहीं की थी, अभी सांसें जिस्म में बाकी थी कि उसने अपने अंदर ही अंदर अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज में तौबा की थी, इस हालत में तौबा की थी, इस अंदाज में तौबा की थी कि अगर मैं आपको उस तौबा की वुसअत, उस तौबा की गहराई, उस तौबा के मुतल्लिक बता दूं तो ऐ अहले मदीना, ऐ
अहले मदीना सुन लो, तुम मदीने वाले बाकी एक नहीं बचोगे, बल्कि उसने जो तौबा की थी उसकी तौबा का अजर बाकी बची। नारे रिसाला, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? सिर्फ बात सुन के यहीं पे नहीं छोड़ जानी बात, इस बात को अपने पल्ले बांधना है, इससे कोई सबक सीखना है। अल्लाह तबारक व तआला का हबीब फरमा रहा है इतने बड़े गुनहगार को कि इतने सिदक के दिल से इसने तौबा की है कि ए अहले मदीना, अगर मैं तमाम तुम पर उसकी तौबा को बांट दूं या वार दूं, आप खत्म हो जाओगे, अभी तौबा की वुसअत बाकी रह जाएगी। हमें क्या हो गया? क्या हम उस नबी के उम्मती नहीं है? हमसे अगर आज तक कोई नमाजें कज़ा हुई हैं, कोई गुनाह सरजद हुए हैं, हम माफी क्यों नहीं मांगते? क्या इसी वजह से कि अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा? नऊज़ बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो सिर्फ शैतान की ये तरीका था। अल्लाह की रहमत से मायूस इस कायनात में शैतान हुआ और कयामत तक के लिए मरदूद करार दे दिया गया। तू तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उसका नाम लेवा है, उसकी जात आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हर चीज कुर्बान करने का जज्बा भी रखता है, ईमान भी रखता है। इसके बावजूद तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आज से मेरी गुफ्तगू खत्म, यहीं पे खत्म करूंगा अपनी गुफ्तगू को, इन्हीं अल्फाज के साथ खत्म करूंगा और इसी इरादे के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये इरादा फरमाएंगे कि आज तक जो हो गया सो हो गया, आज से सिदक के दिल से अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हुए उसकी जात के साथ जुड़ी हुई उसकी सबसे बड़ी सिफत का वसीला पेश करके और अपनी जात के साथ अपनी जो सिफात रखी है उसी सिफात के साथ मुंसलिक अपने हबीब को भी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया है। या आपके हबीब का वास्ता देंगे या आपकी सिफत का वास्ता देकर आज ही तौबा करेंगे, आज ही बारगाहे खुदावंद ताला में अपने आप को हाजिर करने के बाद हम अल्लाह से तौबा के तलबगार रहेंगे, हमें यकीन है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया पीर छत्र शरीफ, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह मेरे बिरादर मुकर्रम किबला पीर सैयद सनाउल्लाह शाह साहब गीलानी मदजिल्लाहुल आली तशरीफ लाए और मैं अपनी इसी चीज का फायदा उठाते हुए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बुजुर्गों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अदब बड़ी चीज है, अदब पहला करीना है। तो अल्लाह पाक हमारी ये निस्बतें, हमारे ये मोहब्बतें, हमारे ये सिलसिले खुदा करे नजर बद से बचे रहें। लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मैं किबला भाईजान की मौजूदगी में गुजारिश करूं कि लोग बड़ी कोशिशों में हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ है हमारा इकट्ठे रहना देखकर, हमारा इकट्ठे बैठना देखकर। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करते हुए और सिदक़ के दिल से अगर ये एहतराम का रिश्ता जारी रहा तो लोगों के सोचने या कहने से कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। अल्लाह पाक करम फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं गुजारिश कर रहा था कि आज भी वक्त है, आज भी टाइम है, किसी वक्त का इंतजार नहीं करना, किसी हस्ती का, किसी शख्सियत का, किसी दरबार का, किसी रहबर का कोई इंतजार नहीं करना। आज ही अपने दिल में मुनसिफ बन जाओ, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर करके पिछले गुनाहों की माफी तलब कर लो। आज माफी
अल्लाह का हबीब फरमाता है कि जब कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अपने आप को तौबा के लिए हाजिर करता है, तो गोया उसके बाद वो इस तरह होता है जिस तरह उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो, गुनाह के नजदीक तर न गया हो। यार इतनी छोटे दे रखी है अल्लाह पाक ने हमें, अल्लाह पाक ने इतनी करम नवाजियां कर रखी हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो रहमतल लिल आलमीन हो और जिसकी बंदगी करते हैं वो रब्बुल आलमीन हो, तो फिर हमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमें किसी से परेशान नहीं होना, हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना, सिर्फ इरादा करके कि आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज वो पढ़ेंगे जो मुस्तफा ने बताई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखे सुने, हमने नमाज वो नहीं पढ़नी जो 1000, 500, 1200, 200 साल बाद किसी ने बनाकर या अपने अंदाज में कह दी हो। ना, हमने वुजू भी वही करना है जो कुरान करीम में है, हमने वही करना है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को बताया। असहाब से चलता हुआ ये दीन आ रहा है, ये दीन असहाब से चलता हुआ, अहले बैत से चलता हुआ ये आज तक आ रहा है। हम कुरान करीम के अलावा जो कुरान करीम के साथ मुंसलिक है, जो कुरान करीम के साथ जुड़ सकती है, उस दीन के तो हम कायल हैं। लेकिन कोई अपनी तरफ से मन घड़त दीन निकाल ले, ना हम उन रकतों के कायल हैं, ना हम उस तरह वुजू के कायल हैं, ना हम उस तरह नमाज की अदायगी और वक्त के कायल हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। उससे बढ़कर क्योंकि आपने ही दीन को मुकम्मल कर दिया था। आज उसी आज दीन अल इस्लाम, हमारा दीन भी इस्लाम है, हमारा मजहब भी इस्लाम है, हमारा मसलक भी इस्लाम है, हमारा मशरब भी इस्लाम है। ला तासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह पाक की इस आयत मुबारका की लोग तिलावत भी करते हैं, कुरान करीम के मुतल्लिक अपने आप को बड़े अल्लामा फहम में भी कहते हैं। फिर जब मसलक की बात आ जाती है, फिर कहीं पर ग्रहों की बात आ जाती है, अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमा दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और इन ग्रहों में फिरकों में न पड़ो। इसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोगों के ये ग्रोह बनाए हुए हैं, ये बात भी वाज़ेह है। कोई अनपढ़ या जाहिल कोई ग्रोह बंदी या मसलक या मशरब नहीं बना सकता। पहले यार हम मुसलमान तो बने, पहले वाज़ेह हो जाए कि हम मुसलमान हैं, सही पक्के सच्चे मुसलमान हैं। उसके अलावा फिर अपने दर्जात की बुलंदी के लिए, फिर अल्लाह की बारगाह में अपनी पहुंच के लिए, अपने एजाज में इजाफे के लिए फिर तो कोई ना कोई बात आगे पीछे बंदा बढ़ा ले। पहले हम मुसलमान ही नहीं है, मुसलमानी का हक ही अदा नहीं करते। हम मुसलमान कहलवाने से पहले कभी कहते हैं हम फुलां हैं, कभी कहते हैं हम फुलां हैं। यार खुदा के लिए आज का वक्त बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया है, आज मुसलमान बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया है। पहले मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के झंडे तले एक हो जाना चाहिए। जब एक हो जाएं तो उसके बाद फिर तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरा यकीन ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है कि अगर आज भी आप मोहब्बत उल्फत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए के तले आ जाओ, न कोई मशरब बचेगा, न कोई मसलक बचेगा। अपने आप को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम समझकर आज वक्त है, आज इकट्ठे हो जाओ। आज का मुसलमान इकट्ठा हो जा। तुझे तकसीम कर दिया है, कहीं अपनों ने कर दिया है, कहीं बेगानों ने तो जो करना था। आजकल किबला अजीब बात आ गई है, बड़ी अजीब सी महसूस होती है। मैंने बड़े ऐसे उलमा को सुना है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का बड़ा इजहार करते हैं, आपकी मोहब्बत के बड़े
बड़े गुण गाते हैं कि हम बड़े दीवाने, हम हमारी हर चीज कुर्बान। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब अहादीस मुबारका को पढ़ते हैं कि फुला मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू करते हुए तबस्सुम फरमाया, तो बड़े शौक से तबस्सुम फरमाते हैं, बड़े खूब अंदाज में कि जी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान था, हम इसलिए ये कर रहे हैं। हर काम में कोई पूछे तो ऐसा क्यों किया, कि हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया था, हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं क्या तकलीफ होती है। पहले मैं कह चुका हूं, पता नहीं कौन सा कोरोना वायरस उनके दिमागों में आ जाता है कि जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चश्मान मुबारक में आंसुओं की लड़ी लग गई थी, आंसुओं की झड़ी लग गई थी। जब इस तरह का जिक्र हो तो इनको रोते हुए क्यों तकलीफ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासों की जब उनको आगाही दी गई, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर बताया, तो आपके चश्मान मुबारक में आंसुओं की झड़ी थी। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब पूछा कि अब्बा जान ये क्या माजरा है, मेरा बेटा भी आपकी गोद में है जो आपको बहुत अजीज है, और आपकी आंखों में ये आंसू क्यों देख रही हूं मैं। आपने फरमाया बेटा कि अभी अभी जिब्राइल बता कर गया है, इसका मुस्तकबिल बता कर गया है, इसके आने वाली घड़ी के मुतल्लिक बता कर गया है कि तेरा ये नवासा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा ये नवासा ये कत्ल कर दिया जाएगा, ये शहीद कर दिया जाएगा और तेरी उम्मत के हाथों शहीद कर दिया जाएगा। ऐ बेटी जब मैंने ये सुना है तो मुझसे आंसू नहीं रुके। अब ये बात अगर कोई गमे हुसैन में या गमे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर किसी के दो आंसू आ जाएं तो लोग स्टेजों पर बहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी नकलें उतारते हैं। बंदा जाए तो जाए किधर, गैरों की बात करे या अपनों के ये मुसीबत खाने जो खड़े कर रखे हैं। लेकिन आज का मौलवी किसी बात की समझ नहीं आती, उसको इतना बेसमझ हो चुका है, फिर भी नारे उसी के लगाता है जो तेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के साथ जुड़े हुए, आपके जिस्म का टुकड़ा, अपने जिस्म का टुकड़ा जिसको कहा, अगर उनकी औलाद के मुतल्लिक मेरे नबी ने आंसू बहाए हैं, अगर हम बहाते हैं तो तकलीफ क्यों होती है इसको, इस 2 टके के मौलवी को। हमें तो होती है, हमारा तो खानदान है, हम तो सच्चे नौकर हैं, हम तो गुलाम है, उसके डर के गुलाम हैं। मैंने पहले कहा है जो हलाली गुलाम होता है वो अपने आका की हर बात का ख्याल करता है। इस तरह का नमक हराम मौलवी जो नबी की मुस्कुराहट पर तो मुस्कुराने का दर्श देता है, लेकिन नबी के रोने पर रोने से रोकता है, अरे इसकी नमक हरामी इससे बढ़ के और क्या होगी। ये मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह के गलीज अकीदों के मालिक ठेकेदार जो इस्लाम के बने हुए हैं उनसे दूर रहें, उनकी गुफ्तगू से दूर रहें, उनकी महफिलों में जाने से दूर रहें। तब तक दूर रहें कि जब तक अपने आप को इल्म नहीं मुकम्मल। अगर आपसे कुछ सवाल कर देता है ना, आजकल मुसीबत तो यही आन पड़ी है, ये 4-4 लफ्ज पढ़ के हमारे सादा लोगों को खड़ा करके सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। हमारे लोगों की बदकिस्मती ये है, न किसी उस्ताद के पास जाके बैठते हैं, न किसी पीर के पास जाके बैठते हैं। हर चीज की तरक्की के लिए लगे हुए हैं, अपने दीन, अपने ईमान, अपने अगले जहान के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है। यही वजह है कि वो लोग आपको जल्दी बरगला लेते हैं। इसलिए जाओ ही ना, जब पता चल जाए तो बंदा जाए क्यों। ये मेरे नबी की अजमत का दुश्मन है, ये मेरे नबी के असहाब का दुश्मन है, ये मेरे नबी के अहले बैत का दुश्मन है। इतना पता भी होता है फिर भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या रोजी इन लोगों के हाथों में है? क्या हमारी तरक्की का राज, क्या हमारी आखिरत इन लोगों के हाथों में है? नहीं। खुदा के लिए मैं अपने बरादर के पांव में बैठकर ये गुजारिश कर रहा हूं, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं,
कि खुदा के लिए ऐसी महफिल में नहीं जाना जहां मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ ताल्लुक रखने वाली किसी हस्ती के मुतल्लिक भी कोई गलत बयान करने का अंदेशा हो। ये जरूरी नहीं कि वो किसी और मजहब या किसी और मसलक से होगा, नहीं, हमारे मसलक के लोग हैं, मेरे नबी की आल के मुतल्लिक वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। खुदा के लिए उन लोगों से दूर रहें, अपना भी ये जहान बचाएं, अपनी औलाद का भी बचाएं और सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान होने का की अलामत बने। अलामत बने ना, लोग कहें कि ये सच्चा मोमिन जा रहा है। अलामत उसे कहा जाता है कि जिसका पता भी ना चले, जिसकी महफिल हो वो उसमें आ गया, जिसका जो भी आ जाए उसके सामने आ गया ना 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 ना। सच्चा गुलाम बनो ना मुस्तफा का, तो जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का दर्स जहां से मिले वहां जाकर बैठो, ताकि पता भी चले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तो वाकई मेरा तो गुलाम है। जहां मेरा जिक्र होता है ये वहां जाता है, जहां मेरी जात के साथ कोई इख्तलाफी गुफ्तगू होगा ये नहीं जाता। इसलिए आज की महफिल के हवाले से मेरी यही इल्तजा है, यही मेरी गुजारिश है, जब अपने घरों में जाएं, अपने बच्चों में जाएं, तो वहां पर इस फकीर की यही गुफ्तगू याद रखना कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जहां इख्तलाफ हो उनके सामने बैठना भी नहीं, उनके साथ उनकी बात सुननी ही नहीं। जब सुनोगे नहीं तो जवाब क्या दोगे? अल्लाह तबारक व तआला मेरी गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर मुझे और मेरे साथ हम तमाम को अल्लाह पाक सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानल्लाह 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 मा अजमाला का सुब्हानल्लाह मा अजमाला का मा अहसना का मा अकमला का सुब्हानल्लाह मा अजमाला का सुब्हानल्लाह मा अजमाला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीं किथे जायड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीं किथे जाड़ियां। इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था, जाना था के जाने जहाना था, सच आखा ते रब दी शान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया सुब्हानल्लाह मा अजमला का मा हसना का मा अकमला का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखीं किथे जायड़ियां, ओए गुस्ताख अखीं किथे जा